दिल्ली बम ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 8वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये गिरफ्तारी की। आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद से पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस में पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई और अब एनआईए ने 8वीं गिरफ्तारी की है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से की गई है। और इस केस में लगातार जांच पड़ताल जारी है। बता दें कि आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली बम ब्लास्ट की एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली बम ब्लास्ट में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की। एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, दिल्ली बम ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रगति, देखिए दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मामले की जो जांच है वो एनआईए की टीम कर रही है और एनआईए की टीम ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई राज्यों में अब तक छापेमारी भी कर चुकी है। अगर बीते दिनों की माने तो सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों एनआईए की जो टीम है, जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, उनको लेकर के जम्मू कश्मीर पहुंची थी और जम्मू कश्मीर से अब ये खबर सामने निकल कर आई है कि 8वें आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम बिलाल है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। सूत्र ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से इसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल जज के सामने जो एनआईए की कोर्ट है उसमें इसको पेश किया गया था और पेशी के बाद इसकी अब 7 दिन की कस्टडी जो है वो एनआईए की टीम को मिली है। इन 7 दिन के अंदर बिलाल क्या कुछ खुलासे करता है ये भी जांच में सामने आएगा, लेकिन एनआईए का ये कहना है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इसने दी थी, क्योंकि जिस उमर ने यहाँ पर ब्लास्ट किया था उसको इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी ने इसका नाम लिया है। जिसके बाद पूरा जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा था उसकी कई अहम सबूत जो है वो एनआईए के पास है। एनआईए इनसे अब लगातार पूछताछ कर रही है। ये एक बड़ी कामयाबी है। मुख्य साजिशकर्ता इसको बताया जा रहा है। इसने पनाह भी उमर को दी थी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी बिलाल ने जो है उमर को दी थी। उमर वही शख्स है जिसने दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट किया था और जिसमें काफी लोग मारे गए थे। तो फिलहाल एनआईए की जो टीम है लगातार सभी से पूछताछ कर रही है और 7 दिन की कस्टडी जो है वो अब बिलाल को मिली है और इससे अब लगातार पूछताछ में क्या कुछ ये बड़े खुलासे करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि एनआईए की जांच जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में 8 गिरफ्तारियां एनआईए की टीम अब तक बम ब्लास्ट को लेकर कर चुकी है। बिल्कुल जितेंद्र, 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये 8वीं गिरफ्तारी जहां बिलाल को बारामूला से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर इससे पहले की गिरफ्तारियों का जिक्र करें, जैसे कि आपने भी बताया, उमर को जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया था, जिसमें दिल्ली में कार धमाके में जिसका मुख्य हाथ बताया जा रहा था, उसको लेकर के भी कई खुलासे किए। इसके अलावा चाहे मुजम्मिल हो चाहे डॉक्टर शाहीन का जिक्र करें, उस दौरान भी एनआईए की टीम पहुंची थी, छापेमारी की गई थी। जितने भी इस केस से जुड़े आरोपी हैं सबके ठिकानों पर पुलिस की तरफ से, एनआईए की टीम की तरफ से छापेमारी की जा चुकी है। कहा यह भी जा रहा था कि शाहीन के पिता से भी पूछताछ की गई थी और लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने जो सबूत हाथ लगे थे उसको हालांकि लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। लेकिन इस जो पूछताछ है, शाहीन के घर से जो पूछताछ हुई और उसके पिता से जो पूछताछ हुई, उस दौरान क्या कुछ बड़े क्लू, कुछ इनपुट पुलिस के हाथ लगा है? देखिए एनआईए ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हैं, उनके नाम में अगर मैं आपको बताऊं तो आमिर राशिद अली है जो कार का मालिक था, जिसके नाम कार रजिस्टर्ड थी। इसी ने उमर का साथ दिया था और पूरे षड्यंत्र में रचने में जो था आमिर शामिल था। इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे की बात करूं, बिलाल था इसमें शामिल। शोएब ने धमाके से ठीक पहले आतंकवादी उमर नबी को पनाह दी थी, यानी कि अपने ठिकाने पर सुलाया था, उसके साथ रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ अगर मैं चौथे की बात करूं, मुजम्मिल है इसके अंदर जो आतंकवादी है। 5वें की अगर मैं बात करूं तो शाहीन है, छठा इरफान है, अब 7वां आदिल है और जो 8वां अब गिरफ्तार किया गया है वो बिलाल है। टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से जो गिरफ्तारियां हुई हैं ज़्यादातर दिल्ली से हुई हैं, उत्तर प्रदेश से हुई हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर से हुई हैं और हरियाणा से भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में सभी की गिरफ्तारियां अब इसमें हो चुकी हैं। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनआईए की टीम का ये कहना है, सूत्रों के माने तो इसमें आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होना संभव है, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ जो है एनआईए की टीम को करना है और एनआईए ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर।
सके। तो ऐसे में कड़ी जो है वो लगातार जुड़ती जा रही है, लेकिन अभी एनआईए ये जांच में जुटी है कि इनके पास में बॉम्ब ब्लास्ट बनाने का जो सामान है कहां कहां किस किस जगह से इन्होंने इकट्ठा किया था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, और ये डॉक्टरों का पूरा मॉड्यूल आखिरकार किस तरीके से ये तैयार किया गया है। क्योंकि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ये मॉड्यूल तैयार नहीं किया गया होगा, क्योंकि काफी सालों से इन्होंने तैयारी कर रखी थी दिल्ली को दहलाने की, और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर इनको बॉम्ब ब्लास्ट करने थे। ऐसे में इनका पर्दाफाश हो गया, और उससे पहले ही दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने हरियाणा में जाकर के छापेमारी की और वहां से काफी सारा बॉम्ब बनाने का जो सामान है वो बरामद कर लिया था। तो इनका पर्दाफाश होने वाला था, जिसके चलते इन्होंने और डॉक्टर उमर ने जाकर के दिल्ली के लाल किले के पास जाकर के कार में ब्लास्ट कर दिया, जिसके चलते अब एनआईए की टीम लगातार इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है और लगातार इसमें गिरफ्तारियां भी देखने को मिल रही है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जितेंद्र, अगर इससे पहले के आरोपियों का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं वो पेशे से डॉक्टर बताए जा रहे थे। क्या बिलाल को लेकर के भी ये जानकारी सामने आ रही है? इसके पेशे को लेकर के भी कोई खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जो बिलाल की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी सूत्र जो बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से हुई है, ये भी एक डॉक्टर है और इसकी 7 दिन की कस्टडी जो है वो एनआईए की टीम को मिली है। ये पूरा जो मॉड्यूल है वो डॉक्टरों का मॉड्यूल है और डॉक्टर ही इसमें सारे शामिल है। जितने भी लोग इसके अंदर पकड़े जा रहे हैं सभी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मॉड्यूल था, ये पूरा मॉड्यूल डॉक्टरों का था। पहले 4 डॉक्टरों का नाम आया था सामने निकल करके, उसके बाद से ही अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जब छापेमारी की गई थी तो इनका पर्दाफाश होता चला गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी छापेमारी की गई थी, वहां से भी एक गिरफ्तारी की गई थी और इसके चलते अब जम्मू कश्मीर से भी गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं और दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि एनआईए की टीम जो है गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी साझा नहीं करती है, क्योंकि जांच एजेंसियां हैं और ऐसे में मीडिया के सामने ये गिरफ्तारियों की बातें जो है वो सामने निकल कर नहीं लेकर आती है। लेकिन ऐसे में जब इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तब जाकर के ये गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि इन लोगों को 8 आतंकवादियों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। तो हालांकि लगातार कड़ी जो है वो जोड़ी जा रही है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के कि इसके अंदर कितने लोग शामिल थे बॉम्ब ब्लास्ट कराने के अंदर, और लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि तार, बैटरी, कार किन किन लोगों ने मुहैया कराई थी, किन किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, कौन कौन साजिश करता है, कितने लोग इसके अंदर शामिल थे, जिन लोगों को पता था, ये सभी वही लोग हैं जिन्हों को पहले से पता था कि दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करने और दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर लगातार अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर इनके ऊपर पड़ गई और हरियाणा के अल्फला यूनिवर्सिटी के जहां पर ये लोग तैयारियां कर रहे थे, उसके पास के गांव से ही इनके पास से काफी सारा बॉम्ब ब्लास्ट बनाने का जो सामान है वो बरामद कर लिया था। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है, मुख्य साजिशकर्ता जो है अब गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए।